बहुत जमाना पहले की बात है। मशरिक के एक कदीम शहर महरूम में जरियाब नाम का एक शख्स रहता था। जरियाब की गुर्बत का ये आलम था कि गुर्बत भी उसे देखकर पनाह मांगती। उसके जिस्म पर मौजूद चीथड़े बमुश्किल उसका तन ढांपते थे और उसके पेट की आग उसे दर दर भटकने पर मजबूर करती थी। शुरू में जब वो लोगों के दरवाजों पर दस्तक देता तो कुछ खुदा तरस उसे बचा खुचा खाना दे दिया करते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के दिल सख्त हो गए। उसे एक बोझ, एक नहुसत समझा जाने लगा। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और उसे शक की निगाह से देखने लगे कि कहीं ये भिखारी के रूप में कोई चोर तो नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जरियाब का ठिकाना शहर से बाहर कूड़े का एक अजीमुशान ढेर बन गया। ये वो जगह थी जहां पूरा शहर अपनी गंदगी और नाकारा चीजें फेंकता था। जरियाब के लिए यही उसका बाजार था और यही उसका घर। वो सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें कूड़े के ढेर से उठने वाले ताफुन ज़दा भाप को चीरती हुई आती, जाग जाता। वो गधों और कुत्तों के साथ मुकाबले में कूड़े को कुरेदता। कभी उसे सूखी रोटी का टुकड़ा मिल जाता, कभी फल का छिलका और कभी जौ के चंद बिखरे हुए दाने। वो इन्हीं दानों को चुनता, साफ करता और पेट की आग बुझाता। रात को वो उसी ढेर के दामन में अपनी टूटी हुई चटाई बिछाकर सितारों को देखता और सोचता कि क्या उसकी तकदीर हमेशा इसी राख में दबी रहेगी। एक रोज हस्बे मामूल वो कूड़े के अंबार को उलट पुलट रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई धाती चीज पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया और अपनी कमीज के दामन से साफ किया। वो तांबे का एक कदीम सिक्का था, शायद किसी गुजरे हुए जमाने की दसपाइयां। जरियाब की आंखों में जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई। उसके लिए ये दसपाइयां किसी बादशाह के खजाने से कम न थीं। उसने कांपते हाथों से सिक्के को अपने चीथड़ों में मौजूद एक गिराह में महफूज कर लिया। उस दिन उसे खाने को कुछ न मिला, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने फैसला किया कि अब वो इन दसपाइयों से अपनी जिंदगी बदलेगा। शायद कोई अच्छा खाना खाएगा या कोई गर्म कपड़ा खरीदेगा। अगली सुबह शहर के बाजार में एक अजीब हलचल थी। लोग एक काफिले के गिर्द जमा थे। ये काफिला ख्वाजा फरीद नामी एक मशहूर सौदागर का था, जो दूर दराज मुल्कों से नायाब जानवर और परिंदे लाया करता था। जरियाब भी अपनी भूख मिटाने की उम्मीद में वहां पहुंच गया। वहां 3 अमीर तरीन रईस खड़े थे, जिनके लिबास रेशम और कमखाब के थे और उंगलियां अंगूठियों से लदी हुई थीं। ख्वाजा फरीद ने एक बड़े पिंजरे से पर्दा हटाया तो मजमे की आंखें खुली की खुली रह गईं। पिंजरे में एक इंतहाई खूबसूरत और नायाब हिरन था, जिसकी खाल चांदी की तरह चमक रही थी और आंखें गहरे नीले समंदर जैसी थी। इस हिरन का नाम उसने सीमी यानी चांद जैसा रखा था। तीनों रईस आपस में बातें करने लगे। पहला रईस, जिसका पेट मटके जैसा था, बोला, ख्वाजा, तुम इस नायाब जानवर को यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें लगता है ये भूखे नंगे लोग इसे खरीद सकेंगे? ख्वाजा फरीद ने आजिजी से कहा, जनाब, मेरा काम नायाब चीजें लाना है, गाहक भेजना ऊपर वाले का काम है। दूसरा रईस, जिसकी आंखों में तकब्बुर था, हंसा और बोला, अरे देखो, वो कूड़े का कीड़ा जरियाब भी यहां खड़ा है। देखो कैसे ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। तीसरा रईस कहकहा लगाते हुए बोला, शायद ये सोच रहा है कि इस हिरन का गोश्त कैसा जायकेदार होगा। अरे ओ जरियाब, यहां से जाओ, तुम्हारी बदबू से ये नाजुक जानवर बीमार पड़ जाएगा। जरियाब के दिल पर इन तंजिया तीरों ने गहरा जख्म लगाया, लेकिन उसकी नजरें हिरन की नीले आंखों में अटक गईं। उसे इन आंखों में एक अजीब सी उदासी और अपनायत नजर आई। ऐसा लगा जैसे वो हिरन भी कैदे तन्हाई का शिकार हो, बिल्कुल जरियाब की तरह। जरियाब आगे बढ़ा और ख्वाजा फरीद से पूछा, ए सौदागर, इस हिरन की क्या कीमत है? रईसों का हंसी का तूफान उमड़ आया। ये लो, अब ये भिखारी कीमत पूछेगा। एक ने उसके गाल पर हल्का सा तमांचा मारते हुए कहा, तेरी औकात तो 2 कौड़ी की नहीं, तू क्या खरीदेगा? जरियाब ने अपनी तौहीन को पी लिया और अपनी गिरह से वो 10 पाइयों का सिक्का निकाला। मेरे पास बस यही कुल कायनात है, क्या तुम मुझे ये हिरन दोगे? सौदागर ने जरियाब की आंखों में सच्चाई और हिरन की आंखों में बेचैनी देखी। उसे लगा कि शायद ये सौदा घाटे का नहीं बल्कि नेकी का है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लोग इसे खरीद कर ज़िबा करते या पिंजरे में कैद रखते, तेरी आंखों में रहम है, जा ले जा, ये हिरन तेरा हुआ। रईस हक्का बक्का रह गए। जरियाब ने हिरन की रस्सी थामी। हिरन, जो पिंजरे में बेचैन था, जरियाब के साथ ऐसे चल पड़ा जैसे बरसों से इसी का मुंतजिर हो। रईसों ने आवाजें कसी, देखो अहमक को, खुद खाने को दाना नहीं और हिरन पाल लिया, दोनों भूख से मरेंगे।
जरियाब अपने नए साथी सीमेन को लेकर कूड़े के ढेर पर वापस आया। रात हो चुकी थी। उसने कुछ सूखी घास जमा की और हिरन के सामने रखी और खुद जौ के चंद दाने चबाने लगा। वो हिरन को देखकर सोच रहा था कि उसने जज्बात में आकर फैसला तो कर लिया, लेकिन अब उसे खिलाएगा कहां से। तभी एक मौजज़ा हुआ। हिरन ने अपना सर उठाया और साफ इंसानी जबान में बोला, ऐ मेरे मालिक जरियाब, तू क्यों परेशान है? जरियाब खौफ और हैरत से उछल पड़ा। ये तुम बोल रहे हो या भूख ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है? सीमी हिरन ने इत्मीनान से जवाब दिया, घबराओ नहीं, मैं कोई मामूली हिरन नहीं हूं। मैं कोहे काफ की वादियों का शहजादा हूं, जिसे एक जादूगर ने हिरन के रूप में कैद कर दिया था। तुम्हारी नेकी और रहम ने मेरी जुबान की गिरह खोल दी है। तुमने अपनी कुल कायनात देकर मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। जरियाब अभी तक सकते में था। हिरन ने आगे कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जानते हो कि मैं यहाँ इस गंदगी में जिंदा नहीं रह सकता। मुझे रोजाना जंगल में चरने के लिए जाना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हर शाम सूरज ढलने से पहले तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जरियाब ने उसकी नीली आंखों में देखा और सर हिला दिया। मुझे तुम पर यकीन है, तुम आजाद हो। अगले दिन से एक अजीब मामूल शुरू हो गया। सुबह होते ही हिरन जंगल की तरफ भाग जाता और जरियाब वहीं कूड़े के ढेर पर बैठा लोगों की ताने सुनता। पड़ोसी कहते, देखा इस बेवकूफ को, हिरन भाग गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। जरियाब खामोश रहता, लेकिन जैसे ही शाम का साया गहरा होता, सीमी हिरन वापस आ जाता। वो जरियाब को जंगल के किस्से सुनाता, अजीबो-गरीब फलों और चश्मों का जिक्र करता। जरियाब की तन्हाई खत्म हो गई थी। एक दिन सीमीन हिरन जंगल के एक वीरान हिस्से में घास चर रहा था कि उसके खुर किसी सख्त चीज से टकराए। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक बहुत बड़ा हीरा दबा हुआ था, जो सूरज की रोशनी में आग की तरह दहक रहा था। हिरन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर ये हीरा मैं जरियाब को दूंगा तो लोग इसे चोर समझकर मार देंगे या छीन लेंगे। मुझे कुछ और करना होगा। उसने हीरे को एक बड़े पत्ते में लपेटा और मुंह में दबाकर शहर के सबसे बड़े महल की तरफ दौड़ लगा दी। ये महल सुल्तान जहां बख्त का था। महल के दरवाजे पर पहुंचकर हिरन ने इतने वकार से गर्दन उठाई कि दरबान भी उसे रोक न सके। सुल्तान अपने दरबार में बैठा था। हिरन सीधा तख्त के करीब गया और वो हीरा सुल्तान के कदमों में रख दिया। सुल्तान और दरबारी हैरान रह गए। हिरन ने मौत दबाना अंदाज में सर झुकाया और बोला, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। सुल्तान हैरत से बोला, ये क्या माजरा है, एक बोलने वाला हिरन? सीमे ने निहायत शाइस्तगी से कहा, हुजूर, मैं अपने मालिक शहजादा सिकंदर बख्त जरियाब का फर्जी नाम का अदना खादिम हूँ। मेरे मालिक ने सुना था कि आपकी बेटी शहजादी माहरुख चांद जैसी हसीन है। उन्होंने ये हकीर सा पत्थर आपकी खिदमत में बतौर नजराना भेजा है ताकि आपकी बेटी के जूतों की जीनत बन सके, और माफी मांगी है कि वो इस वक्त इससे ज्यादा कीमती तोहफा नहीं भेज सके क्योंकि वो सफर में है। सुल्तान ने हीरे को देखा। वो इतना कीमती था कि उसकी पूरी सल्तनत का खराज भी उसके बराबर न था। सुल्तान ने सोचा, अगर ये इस शख्स का हकीर तोहफा है तो वो खुद कितना अमीर कबीर होगा। लालच और तजस्सुस ने सुल्तान को घेर लिया। उसने कहा, ऐ नातिक हिरन, अपने मालिक से कहो कि हमने उनका तोहफा कबूल किया और हम अपनी बेटी का रिश्ता उनसे करने पर आमादा हैं। हिरन ने ताज़ीम दी और वापस आ गया। जरियाब को जब यह किस्सा मालूम हुआ तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। तुमने ये क्या किया? वो चिल्लाया। मैं एक भिखारी हूं, कूड़े पर सोने वाला। बादशाह जब मेरी हकीकत जानेगा तो मेरी खाल खिंचवा लेगा। हिरन मुस्कुराया, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अब तुम जरियाब नहीं, शहजादा सिकंदर बख्त हो। कुछ दिन बाद सुल्तान ने पैगाम भेजा कि वो शहजादा सिकंदर बख्त से मिलना चाहता है। हिरन ने जरियाब को तैयार होने का कहा। वो दोनों दरिया किनारे पहुंचे। हिरन ने कहा, जरियाब, अपने ये गंदे कपड़े उतार दो और दरिया में खूब अच्छी तरह नहाओ। अपने जिस्म की मैल कुचैल ऐसे साफ करो जैसे अपनी पुरानी जिंदगी धो रहे हो। जरियाब दरिया में कूद गया। घंटों रगड़ने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसका रंग निखर चुका था, लेकिन वो नंगा था। हिरन ने कहा, तुम यहीं झाड़ियों में छुप जाओ। फिर हिरन भागता हुआ सुल्तान के काफिले के पास पहुंचा जो शहजादे के इस्तकबाल के लिए आ रहा था। हिरन ने हाँफते हुए सुल्तान से कहा, गजब हो गया सरकार, रास्ते में डाकुओं ने मेरे मालिक शहजादा सिकंदर पर हमला कर दिया। उनका सारा साजो सामान, घोड़े,
हत्ता के कीमती लिबास भी लूट लिए। वो अब दरिया किनारे बेसरो सामानी की हालत में बैठे हैं और शर्म के मारे आपके सामने नहीं आ सकते। सुल्तान, जो इस ख्याली अमीर तरीन दामाद को खोना नहीं चाहता था, तड़प उठा। उसने फौरन अपने वजीर को हुक्म दिया, शाही तोशा खाने से मेरे बेहतरीन लिबास, ज़िरा बख्तर और मेरा अपना खास अरबी घोड़ा लेकर जाओ। कुछ ही देर में ज़ुरैयाब ने शाही लिबास जेब तन कर लिया। सर पर हीरों जड़ी पगड़ी, कमर में सोने की म्यान वाली तलवार और जिस्म पर मखमल कियाबा। जब वो घोड़े पर सवार हुआ तो कोई पहचान भी नहीं सकता था कि ये वही कूड़े का ज़ुरैयाब है। गुर्बत ने उसके चेहरे पर जो सख्ती और संजीदगी पैदा कर दी थी, वो अब शाहाना रोब दिखाई दे रही थी। ज़ुरैयाब, जो अंदर से खौफजदा था, हरन की हिदायत पर अमल करता रहा, कम बोलना और सिर्फ मुस्कुराना। जब वो महल पहुंचा तो उसका इस्तकबाल तोपों की सलामी से हुआ। सुल्तान उसकी वजाहत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। ज़ुरैयाब की खामोशी को उसकी संजीदगी और खानदानी वकार समझा गया। शादी की तकरीबात धूमधाम से हुई। शहजादी मारुख ने जब अपने शौहर को देखा तो उसे पसंद कर लिया, लेकिन ज़ुरैयाब का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि शादी के बाद जब उसे अपनी सल्तनत ले जाने का कहा जाएगा तो वो क्या दिखाएगा, कूड़े का ढेर। शादी के बाद सुल्तान ने कहा, बेटा सिकंदर, अब हम चाहते हैं कि अपनी बेटी को तुम्हारे महल के लिए रुखसत करें। ज़ुरैयाब की सांस रुक गई। उसने हरन की तरफ देखा। हरन ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, हमारा काफिला आगे रवाना हो चुका है। मैं आगे जाकर महल में शहजादी के शायाने शान इस्तकबाल की तैयारी करता हूँ। शहजादा और शहजादी आराम से पीछे आए। हिरन हवा की रफ्तार से दौड़ा। वो जानता था कि अब असल इम्तिहान शुरू हुआ है। उसे एक महल चाहिए था, और वो भी खाली। दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां सन्नाटा था। वहां एक इंतहाई खूबसूरत शहर आबाद था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। इमारतें संगे मरमर की थीं, बाग फूलों से लदे थे, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। शहर के वस्त में एक फलक बोस महल था। हिरन वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है? हिरन ने कहा, अम्मा, मैं एक मुसाफिर हूं, थोड़ी देर पनाह चाहता हूं। दरवाजा खुला। एक इंतहाई ज़ईफ औरत लाठी टेकती हुई बाहर आई। उसने हिरन को देखा और बोली, ए खूबसूरत जानवर, तू यहाँ क्यों आया? ये शहर खामोशा है। यहाँ का मालिक एक देव हैकल मारे स्याह काला नाग है, जो जादूगर भी है। उसने इस शहर के तमाम बासियों को खा लिया है। वो कुछ देर में आता ही होगा और तुझे भी हड़प कर जाएगा। हिरन ने इत्मीनान से कहा, अम्मा, तुम फिक्र न करो, बस मुझे बताओ वो कब आता है और क्या करता है। बूढ़ी ने बताया, वो दोपहर को आता है और सहन में मौजूद कुएं से पानी पीकर सो जाता है। इस वक्त उसकी ताकत कम होती है। थोड़ी देर बाद जमीन लरजने लगी। एक भयानक आवाज के साथ एक देव हैकल सांप, जिसका सर इंसान जैसा था, महल में दाखिल हुआ। वो फुंकारता हुआ कुएं की तरफ बढ़ा। हिरन फौरन एक सुतून के पीछे छुप गया। जैसे ही सांप ने कुएं में सर डाला, हिरन बिजली की तेजी से बाहर निकला। उसने अपनी तिलिस्मी सींगों से, जो हीरे से ज्यादा सख्त थे, सांप की गर्दन के उस नाजुक हिस्से पर वार किया जहां उसकी जान थी। ये मुकाबला खौफनाक था। सांप ने हिरन को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन हिरन की फुर्ती और तिलिस्मी ताकत काम आई। आखिरकार एक जबरदस्त टक्कर से सांप कुएं के अंदर जा गिरा और हिरन ने ऊपर से एक भारी मन भर वजनी पत्थर सरकाकर कुएं का मुंह बंद कर दिया। सांप की चीखों ने महल हिला दिया और फिर खामोशी छा गई। सांप के मरते ही शहर का जादू टूट गया। वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत खादमा बन गई, जो जादू के जेरे असर थी। अचानक शहर के गली कूचों में वो लोग जाहिर होना शुरू हो गए जो सालों पहले गायब हो गए थे या पत्थर के बन गए थे। जब ज़रियाब, शहजादा सिकंदर और शहजादी मारुख का काफिला वहां पहुंचा तो शहर की रौनकें बहाल हो चुकी थीं। लोगों ने अपने नजात देहिंदा के तौर पर उनका इस्तकबाल किया। हिरन महल के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ज़रियाब ने जब ये आलीशान महल और आबाद शहर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जान गया कि ये सब इस वफादार दोस्त की बदौलत है। रात को जब सब सो गए, ज़रियाब बाग में गया। हिरन वहां घास पर लेटा आसमान को देख रहा था। ज़रियाब ने उसके पास बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखा और रोते हुए कहा, ए दोस्त, मैं तेरा एहसान कैसे चुका सकता हूं? तुमने राख के ढेर से उठाकर मुझे तख्त पर बिठा दिया। हिरन ने कहा, मेरे मालिक, ये एहसान नहीं,
ये उस 10 पाइयों के सिक्के का सिला है जो तुमने अपनी भूख मिटाकर नहीं बल्कि मेरी जान बचाकर खर्च किया था। नेकी कभी जाया नहीं जाती, वो घूमकर वापस जरूर आती है।